श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जन्माष्टमी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा महत्व, पूजा विधि, पारण का समय। तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है जन्माष्टमी पर्व। यह पर्व प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में इस शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ। यह भगवान नारायण ही थे जो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। इस दिन जन्माष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। साथ ही इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें माखन का भोग लगाया जाता है और भक्त इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजित कर उनके दिव्य जीवन में घटित हुए बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। वर्ष 2024 में जन्माष्टमी पर्व सोमवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर्व मनाने का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें। जन्माष्टमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जन्माष्टमी के दिन बाल स्वरूप श्री कृष्ण की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करें। समस्त पूजा सामग्री को पास रखें और जल के छींटे मारकर पवित्र करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। अब भगवान श्री कृष्ण पर पुष्प अभिषेक, द्रव्य, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की नियमित रूप से पूजा अर्चना कर उपवास का संकल्प ले। पूजा के बाद श्री कृष्ण को मिश्री और माखन का भोग अवश्य लगाए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म कथा का पाठ और इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण अवश्य करें। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को शाम 3:55 से प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को शाम 3:38 पर समाप्त होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्णा जन्माष्टमी पूजा सामग्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में अगरबत्ती, धूप बत्ती, केसर, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अम्बीर, गुलाल, अभद्रक, हल्दी, आभूषण व होली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतु फल नैवेद्य या मिष्टान, छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र की शीशी को शामिल करें। आप चाहे लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधन भार भी शामिल कर सकते हैं। जन्माष्टमी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाली जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ। यह कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। एक समय आकाशवाणी हुई कि कंस की मृत्यु का कारण उसकी बहन की 8वीं संतान बनेगी। इस प्रकार आकाशवाणी से अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर मृत्यु के भय से कंस ने वासुदेव और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। इसके पश्चात देवकी ने एक एक कर अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने इन 7 संतानों का वध कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। इस समय माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। जन्म के कुछ क्षण पश्चात ही वासुदेव ने श्री कृष्ण को अपने मित्र नंद के पास छोड़ दिया और वहां जन्मी कन्याओं को अपने साथ लेकर आ गए। कंस को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है,
तो वो तत्क्षण ही कारागार में पहुंच गया। उसने देवकी की उस कन्या को छीनकर उसके प्राण हरने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या कंस के हाथ से बचकर हवा में चली गई। जिसके बाद उस कन्या ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। इसके पश्चात कंस की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुई। इस प्रकार पूजा पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। इससे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा समस्त परिवार पर होगी तथा संपूर्ण परिवार में सुख, संपत्ति तथा समृद्धि व्याप्त होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।